कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया गया। यार नवाज भाई, वो कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, कुछ दिल पर बोझ था तो आप मुझसे बात कर लेते। साला रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या जरूरत थी? अरे भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? इसमें इंडिया की साजिश है, इसमें इंडिया की साजिश है भाईजान। देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश किया मोहम्मद नवाज के खिलाफ, क्योंकि अब ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई प्लेयर जो है वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। ऐसे केसेस हो चुके हैं पहले, जिसमें मतलब शोएब अख्तर और आसिफ का तो केस मशहूर था। उसके बाद फिर अहमद शहजाद का भी 2018 में शायद केस हुआ था। ये क्या बात करता है यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो प्लांटेड करवाई जा रही हैं बीसीसीआई एंड पार्टी की तरफ से। तो नवाज का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया? और नवाज का टेस्ट पॉजिटिव आया, जरूर आया। तो फिर प्लांटेड कैसे हुआ? एक टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, दूसरा इन्होंने करवाया है, क्योंकि पहले के चांस 5% होते हैं कि वो फॉल्स टेस्ट आए। इसमें इंडिया की साजिश है भाईजान। देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश किया मोहम्मद नवाज के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद नवाज ने हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया, दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 19 सेंचुरीज अब तक बना रखी हैं। और मैंने कोई ड्रग्स नहीं ले रखा जिस तरीके से आप लोग को लग रहा है कि मैं सच्ची बता रहा हूँ, मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में यही बातें हो रही है हमारे प्यारे मुल्क के अंदर। आपको पता है कि कुछ लोग हैं मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान टीम को डिफेंड करने वाले। देखो, डिफेंड करना बुरी बात नहीं, अपने देश की टीम में डिफेंड करो, लेकिन वहां करो जहां बनता है। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम थक चुके हैं। आप लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, मुझे जरूर होती है। ये खबर सुन के क्या बहुत प्राइड आपको फील हो रहा है कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे। 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी, तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनीमोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, दुनिया हमारे खिलाफ है। कोई दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आप अपने खुद के दुश्मन हो। इसलिए मैं कहता हूं, यू डू नॉट नीड एनी एनिमी, यू आर द एनिमी ऑफ योर ओन। ऐसा क्या हो गया? वर्ल्ड कप ही था, आपने कौन सा पहली दफा खेला कि प्रेशर में आके आपने या लकीर खींचनी या कुछ और इस तरह का लिया? क्या है, मुझे ना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें, आपने लिया क्या था? ऐसा क्या हुआ था कि आपको अकेले में जाकर कहीं पर ये करना पड़ा? समझ रहे हो? तो ऐसे केसेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन मसला वही आता है यार कि मतलब ये जो इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, मतलब जैसे मोहम्मद नवाज इतने अरसे से खेल रहे हैं, वो भी बाबर और कैसे बोलते हैं रिजवान और शाहीन वगैरह की तरह काफ़ी वर्ल्ड कप वगैरह खेल चुके हैं। वो एक अलग बात है कि कोई ICC टाइटल नहीं जीत पाई है सारा जो ग्रुप है प्लेयर्स का। लेकिन यार मतलब रिक्रिएशनल ड्रग यूज जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब यार आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो और उसमें अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि रैंडम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब अगर डोप टेस्ट जब पॉजिटिव आता है, देयर आर वेरी लिटिल चांसेस, वेरी स्लाइट चांसेस कि वो टेस्ट रिजल्ट जो है वो ओवरटर्न हो जाए। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं। बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड, उसमें जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, और जो सैंपल A का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल B भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। आपके साथ मैच खेला था नवाज T20 वर्ल्ड कप में, और उसी दौरान टेस्ट होता है। जाहिर है 2 प्लेयर्स का हर टीम से टेस्ट होता है मैच के बाद। वो एक टेस्ट है जो पॉजिटिव उसका आया, जाहिर उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में ये टेस्ट होता है, छुपा के रिजल्ट देते हैं हर चीज। मतलब आज का मैच भी नहीं खेलेगा जाहिर है मुल्तान सुल्तान। हाँ बिल्कुल जाहिर है, अभी तो हर चीज से रोक दिया जाएगा जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं ना। ये फिल वक्त आसान जबानों में समझने के लिए कि 2 सैंपल टेस्ट दिए गए, हर लड़के का लिया जाता है जो इन कंपटीशन जोन में आ जाता है, 15 के 15 खिलाड़ियों का लिया जाता है। आपको कोई डिफाइन नहीं करना होता, ये हमारी 11 पूरे स्क्वाड का लिया जाता है। पूरे स्क्वाड का टेस्ट लिया गया, एंड एज पर क्रिक इन्फो के ICC ने खबर दी है उनको, या उन्होंने खबर निकाली है कि मोहम्मद नवाज अपने सैंपल A के अंदर सब्सटेंस ऑफ अब्यूज यानी रिक्रिएशनल ड्रग जिसको कहते हैं, उसको पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि उन्होंने PCB से कांटेक्ट किया है, और PCB अपनी इंक्वायरी करेगा। होपफुली आज तक या कल तक वो अपना जवाब जमा कराएगा। एज ऑफ नाउ इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। लेकिन मेरी बात सुने, अब एक क्रिकेटर है, एक कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो दौरान टूर्नामेंट श्रीलंका में ये बैठ के तो नहीं फूक रहा होगा, कोई ना कोई इंजेक्शन भी तो हो सकता है, चर्स है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, और मैंने ये तहकीक करने की कोशिश की है कि मैंने भी थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की है। ये जो है इसमें ये निकलता तब भी है, पॉजिटिव तब भी आता है जब इसमें
कोई इंजेक्शन आपको पेन किलर ऐसा दिया जा सकता है जिसके अंदर कोई ऐसी मिकदार में होती है चीज कि वो पॉजिटिव आ जाए। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम जो है वो अंधा होके बैठा था कि उनको नहीं पता चल रहा कि भाई यहाँ पर कोई ड्रग टेस्ट वगैरह जो है वो करना चाहिए, इस लड़की के अंदर से बदबू आ रही है, इसको थोड़ा सा इलाज करवाओ, इसका थोड़ा नट बोल्ट टाइट करवाओ। आपने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया मोहम्मद नवाज को कि जा बेटा जाके ले ले। अब आप अपील करें, एक और टेस्ट करवा लें, सब कर लें, लेकिन जब एक दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 99% केसेस में ये होता है कि वो फिर स्टैंड करता है वो रिजल्ट। तो वही होता है कि जी फिर कोई बैन लगता है या कोई, लेकिन मोर देन द बैन वो जो भी होगा वो आगे होगा। मोर देन द बैन इस सच पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यार एक और कोई मतलब कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लग गई। तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही, पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरे समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे इधर, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका नवाज भाई अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म किया और पीसीबी ने कहा चलो साहब साढ़े ते छाड़ दियो, साड़ा मुंडा है, तुसी टेंशन ही ना लो, कर लेने आज नाल गल। और इस टेस्ट के पॉजिटिव आने की वजह से नवाज भाई का कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गया यार सरे के साथ। उन्होंने T20 ब्लास्ट खेलना था पूरा सीजन इंग्लैंड में जाकर सरे के लिए, पूरे सीजन के घोड़े लग गए, वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनका खत्म हो गया। नवाज भाई की सीन पार्ट ये है जनाब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ना ये टेस्ट लिया था मल्टीपल प्लेयर्स का, वो लेते रहते हैं बीच बीच में। तो नवाज भाई का भी ये टेस्ट हुआ था, तो उस टेस्ट का रिजल्ट आया कि ये पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब उन्होंने पीसीबी को इन्फॉर्म किया, पीसीबी ने कहा जी कि हमने इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है और हम